अभी इसी वक्त मुझे कुछ पता चला है, अभी अभी। प्लीज तुम फौरन चले आओ। तुम आ रहे हो ना? थैंक यू भैया। अरुण, नाश्ता ठंडा हो रहा है। बस बस आ गया। शेव करते करते एक कविता और लिखी मैंने और बहुत अच्छी है। क्या बात है शीला, आपको कुछ पड़ गया क्या? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आप तो लाल लग रही है। ध्यान रखना, आजकल कंजंक्टिवाइटिस बहुत फैल रहा है। ये लो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। तुमने टाई नहीं पहनी, भूल गए क्या? टाई डिसाइड नहीं कर पाया कौन सी पहनूं। है भी नहीं तुम्हारे पास, नहीं क्यों नहीं ले लेते? क्या करना है, जितनी है बहुत है, बाद में ले लेंगे। Oh God, I'm great. अरुण, तुमने वादा किया था इस हफ्ते छुट्टी लेकर सारा दिन घर पर बिताओगे। मुझे याद है डार्लिंग, लेकिन आज नहीं, आज बहुत काम है। 65 कविताएं लिखनी है न्यू ईयर ग्रीटिंग्स के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखूंगा। हम कहीं घूमने चले भैया के फार्म हाउस पे, वहाँ के एटमॉस्फेयर तुम्हारा मूड भी बनेगा। नहीं, खुली जगह में मुझसे कविताएं नहीं लिखी जाती हैं। वहाँ पे चिड़िया और तितलियां बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं मुझे। मैं तो सोच रहा, एक मिनट, चिड़ियों की बोली सुन सूरज मुस्काया, तितलियों की टोली ने रंग बरसाया, नया साल आया फिर नया साल आया, न्यू ईयर ग्रीटिंग नंबर 11। बस, और 54 और लिखनी है। उसके बाद कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड पे छपने के लिए चले जाने हैं। उसके बाद क्या हुआ था शीला? कुछ नहीं, वो भैया आ रहे हैं ना, उनका इंतजार कर रही हूँ। भैया आ रहे हैं? अरे यार, तुमसे कितनी बार बोला है कि जब मैं घर पे ना रहा करूँ तब उन्हें बुलाया करो। तुम मेरे भैया से तो चिढ़ते क्यों हो? चिढ़ता नहीं हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि मुझे पसंद नहीं है कोई भी मेरी कविताओं का मजाक उड़ाए। अरे भाई, उनकी लाइन दूसरी है, उन्हें कविता की समझ नहीं। वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन 6 मकान बना के खड़े हैं, एक लाइन से एक भी बिक नहीं रहा। और इधर मेरी कविताएं पूरे हिंदुस्तान में पढ़ी जाती है, यहाँ से लेके वहां तक और वहां से लेके यहाँ तक। खैर, मेरे तो खुशियों के दिन खत्म हो गए इस घर में आज से। क्यों, क्या हो गया? बहुत कुछ हो गया मिस्टर अरुण बख्शी। देखो शीला, जब तुम इस टोन में मुझे मिस्टर अरुण बख्शी कहती हो ना, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे पता है मेरा नाम अरुण बख्शी है, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं। बेशक। अरे लेकिन हुआ क्या, मुझे तो बताओ। मुझे भी आज पता चला, अभी अभी। अरे क्या पता चला? तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम भैया को आने दो। अरे ऐसी कौन सी बात हो गई भाई कि तुम्हें बीच में भैया को बुलाने की जरूरत पड़ गई? जरूरत है अरुण, क्योंकि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। क्या? प्यार नहीं करता? You don't love me anymore. Why शीला? Of course I love you. हाँ, ये जरूर है कि मैं हर आधे घंटे में तुम्हें शीला I love you नहीं बोलता हूँ, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या है। मुझे पता नहीं बाकी लोग आप लोग क्या करते हैं। क्या, छोड़िए। देखो, पिछले 6 साल से हमारा साथ कितना अच्छा निकलता आ रहा है, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे बताओ प्लीज। भैया को बीच में क्यों ला रही हो? वो सवेरे सवेरे वेरी गुड मॉर्निंग है शीलू। भैया, क्या बात हो गई? ओए, क्या बात हुई? तूने फिर कुछ गड़बड़ की मेरी बहन के साथ? बताती हूँ भैया, बताती हूँ। आज सुबह इनके कपड़े मैं वॉशिंग के लिए निकाल रही थी, तो देखो देखो क्या मिला इनकी जेब से। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ओहो, ये नोटबुक, ये लेके परेशान हो तुम? आज शीला, मैं तुमको। चुप! ये देखो भैया, ये देखो इनके कारनामे, सबीना, परवीना, रवीना, दिल की रानी, और सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि विदेशी भी, डॉली, सारा, लोरा, लारा, बारबरा। ओह माय गॉड, आपने तो नंबर भी लिखे हैं सारियों के। हाँ, इसने कमीनियों के फोन नंबर भी लिख रखे। ये देखो कितने सारे, ये देखो। ओए, इतनी सारी कुड़ियां, और तूने तो किंग ऑफ पटियाला को भी मात करके रख दिया। और तूने क्या खोल रखा है, हरम? नहीं भाई साहब, कुछ गलत फहमी हो रही है। ये तो सिर्फ हॉबी है मेरी। सिर्फ हॉबी है? हाय हाय। अरे ये तो घोड़ियां हैं। ओए घोड़ियां? हाँ, घोड़े भी। घोड़े? घोड़ियां? यस, हॉर्सेस, हॉर्स रेसिंग। अच्छा जी। मैं खेलता नहीं हूँ भाई साहब, कोई गंदी आदत मेरे में नहीं। मैं तो शुरू से जानता था खेलता नहीं है ये। इसके अंदर कोई बुरी आदत, मैं नहीं कह रहा था तेरे से परसों, इस साले के अंदर जरूर कोई बुरी आदत है। भाई साहब, मैं खेलता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अंदाजे लगाता हूँ। तो क्यों, क्या करना है अंदाजे लगा के? दिल बहलाने के लिए। ऑफिस जाता हूँ, बस में बैठे बैठे जैसे कई लोग करते हैं ना, क्रॉसवर्ड्स, टाइम पास करता हूँ।
अच्छा, टाइम पास करने के लिए। जी, एक बार ऐसा हुआ कि मैं बस में जा रहा था, तो मैंने देखा एक आदमी रेसिंग शीट निकाल के घोड़े घिस कर रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उसका केस ठीक नहीं है। बस अगले दिन मैं भी एक रेसिंग शीट ले आया और घोड़े छाटने लगा। तब से बहुत मजा आने लगा। फिर जो भी घोड़े मैं नोट करता हूँ, चुनता हूँ, इन्हीं इसी नोट कर लेता हूँ बस। पर इन फोन नंबर के बारे में तुमने कुछ नहीं बताया। बताओ। अरे ये बता रहा हूँ, ये फोन नंबर नहीं है डार्लिंग, ये उस हफ्ते की कमाई का टोटल है 100 रुपए के हिसाब से। हाँ, तुमने इतना पैसा कमाया और मुझे बताया तक अरे नहीं। सच में नहीं कमाया डार्लिंग, ये तो सिर्फ कागज पे है, मैं तो कोई खेलता नहीं हूँ। अच्छा, तो ये सब कागजी कमाई है तुम्हारी? जी, सचमुच नहीं खेलता हूँ मैं। और जो भी कोड़ा तू चुनता है वो जीतता है। हाँ, हमेशा। हमेशा। वो ये सब कब से करता आ रहा है अरुण? तकरीबन 1 साल से। वे 1 साल से ये बंदा रेस खेलता आ रहा है, अब तक तो लाखों बना लिए होंगे तूने। अरे नहीं भाई साहब, सचमुच मेरे पास थैला नहीं है। ओ जा यार, देख यार अरुण, वो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। वो कल को साले तुम मर मरा गया तो कुछ ले जा नहीं पाएगा अपने साथ, सारा पैसा मुफ्त में डूब जाना है। वो अपने बारे में नहीं तो कम से कम मेरी शीला के बारे में तो सोच। इसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। भाई साहब मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं खेलता नहीं हूँ, ये सिर्फ मैं अपना दिल बहलाने के लिए करता हूँ, जैसे कि लोग करते हैं ना, चेस, फिशिंग। अच्छा, तो ये सब हॉबी है? जी। अच्छा, तो तू घोड़े कैसे चुनता है, मेरे को बता। वो बस में बैठता हूँ, अपना एक नजर एंट्रीज पे मारता हूँ और जिस घोड़े के लिए मेरा दिल गवाही देता है उसे चुन लेता हूँ। अच्छा, तो तेरे को ये भी पता होगा कि आज की रेस में कौन सा घोड़ा जीतने वाला है? बिल्कुल, फर्स्ट रेस शहजादा। शहजादा? जी, बहुत बढ़िया घोड़ा, 100% जीतेगा। हाँ, सो सॉरी अरुण, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा ना। कोई बात नहीं डार्लिंग, लेकिन एक बात अच्छे से ध्यान में रखना, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ओए, वो खेलता क्यों नहीं है यार, खेला कर। भाई साहब ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, और वैसे भी मेरे पास इतना पैसा। अरे पैसे नहीं है, फिर से पैसे, तेरे पास पैसे नहीं है तो पैसे बनाओ। वो मैंने तेरे से कितनी बार बोला है कि मेरा एक आध मकान बिकवा दे, ते अपना कमीशन ले जा, लेकिन नहीं जी। नहीं भाई साहब, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो ये मकान ही पसंद नहीं। क्या? क्यों? पसंद नहीं है बस। क्यों, क्या बुराई है इनमें? कमरों में सीलन बहुत है। ओए खबरदार, जो मेरे मकानों के खिलाफ तूने एक लफ्ज भी कहा तो, वो मैंने इतने प्यार से इतने सारे मकान बनाए हैं और उन्हीं में से एक में तू भी रहता है। शीला की वजह से, मेरी वजह से नहीं। ओ किसी की वजह से भी हो, पर रहता तो है ना। पर तू बता, कहाँ सीलन है यहाँ पर, बता। ये मकान जरा ऊंचाई पे है, और वैसे भी भाई साहब छोड़िए, मुझे देर हो रही है। अरुण, तुम भैया से बदतमीजी कर रहे हो, माफी मांगो। बदतमीजी कर रहे हो। भैया मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि कमरों में सीलन है। मिसेस बक्सी यही रहते हैं क्या? हाँ यही रहती हैं, जाओ। हाँ मिसेस बक्सी, नमस्ते। ये आपके कपड़े और आपका ये बिल 14,500 रुपए का। क्या? ओ डार्लिंग, मैंने कुछ कपड़े खरीदे थे। 14,500 का। 14,500 के? हम चुकाएंगे कहाँ से? क्यों ये तुमने? वो मैंने कहा था इसलिए लिए। अरे ए, तुम बाहर जाओ। अरे मेरे को आप बाहर बैठ कीजिए। जी मैं देती बैठ बाहर प्लीज। जी बख्शिश जी। डार्लिंग, वो एक दुकान में ना सेल चल रही थी, इतने सस्ते कपड़े मिल रहे थे कि क्या बताऊं। यही कपड़े मैं अगले हफ्ते खरीदती ना तो 20,000 के पड़ते। मैंने तुम्हारे 5.5 जगह बचा लिए। और जान, मेरे पास ना पहनने के लिए भी कुछ नहीं था। पहनने के लिए कुछ नहीं था ना, ये सही। अरे मुझे तो लगता है कि मैं सारी उम्र इसीलिए कमा रहा हूँ ताकि तुम्हारे कपड़ों का बिल जमा करता रहूं और LIC का प्रीमियम देता रहूं, जो कि तुम्ही को मिलना है, क्योंकि कल को मैं मरा गया, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। ओए, वो मेरी बहन से तमीज से बात कर। रुकिए, पहनने को कुछ नहीं है ना, इधर आइए। देखिए 2018 से लेके अभी तक का सारा हिसाब लिखा है मैंने, कितने साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, लहंगा, चोली, सलवार, कुर्ता, और इसमें कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स और सैंडल नहीं है। उसके बावजूद इतना सामान है कि पूरी की पूरी दुकान खुल जा सके। डार्लिंग, मैं जानती हूँ इतना सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन चलन पे तो देखो हर 6 महीने में फैशन बदल जाता है। हर जानू, बताओ ना, तुम क्या चाहते हो कि मैं सन 2018 के पुराने कपड़े पहनकर बाहर निकलूं? बोलो। हाँ, ये शर्ट देखो, 2 साल से पहन रहा हूँ, और ये सूट सन 2018 में शादी पे सिलवाया था। मैं पहन रहा हूँ कि नहीं? वो मेरी गाल सुन, ओए औरतों की बात जुदा होती है, उन्हें वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होता है यार। तो आपको क्या लगता है
वक्त मुझे छोड़ के बहुत आगे निकल गया है। अगर मुझे उसे पकड़ना होगा तो इसी पतलून में दौड़ के पकड़ भी लूंगा। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जो कपड़े क्या खरीद लिए, पूरा घर से मैं उठा लिया। और किसे पता कि तुम सचमुच रेस खेलती हो क्या नहीं? हाँ, खेलता है जी, बराबर खेलता है। बहुत सियाना आदमी है ये। माय गॉड, अरे क्या हर महीने मैं अपनी तनख्वाह लाके तुम्हारे हाथ में नहीं रखता हूँ? और रेस खेलने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? भैया छोड़ो, इनसे ना बात करना ही बेकार है। तो तू रहने दे यार शीला, और मैं देता हूँ तेरे को पैसे कपड़ों के लिए। रुकिए, कोई जरूरत नहीं। लो, इमरजेंसी के लिए रखा था, लेकिन अब इससे बड़ी इमरजेंसी और क्या हो सकती है? कहाँ जा रहे हो? और कमा के लाने, तब तक तुम पता लगा लो और कहाँ सेल चल रही है। टाई तो पहन लो। पैंट पहने हो ना, काफी। टाई की ऐसी की तैसी, और इनके घर की भी ऐसी की तैसी। अरुण, तुम भैया से बदतमीजी कर रहे हो। हाँ, और इस पर माफी भी नहीं मांगूंगा। अरुण, वो तेरी तम। और बॉबी आधी आधी पी लेंगे। क्यों बॉबी? हाँ। यार 3 दिन से एक भी घोड़ा नहीं फंसा है। तीसरी रेस पे उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर फंस गया ना विलियम गुरु तो विस्की भी पियेंगे। अरे आएगा सब आएगा, कभी तो आएगा। यार समझ में नहीं आ रहा है, पिंटू अभी तक क्यों नहीं आया? आपका हो गया यार, एक अंगूठी बेचने में पूरा दिन थोड़ी लग जाता है। अंगूठी नकली तो नहीं है? दिमाग खराब है तुम्हारा, असली है। इलम जड़ा हुआ है। 80,000 रुपए कैश पेमेंट किए थे मेरे सामने। सब किस्मत का बात है साहब। कभी मटन बिरयानी मिलता है तो कभी मूढ़ी भी नहीं मिलता। आप लोगों का हालत कभी खस्ता हो गया है साहब। इस महीने में कितना लॉस हुआ साहब? 1 लाख का लॉस हो चुका है विलियम। खैर फिक्र मत करो, सब आ जाएगा वापस। और जाएगा कहाँ साला? यार ये पिंटू आया क्यों नहीं अभी तक? उसके आइडियाज कभी कभी बड़े धांसू होते हैं। रोजी भी अपने कमरे में नहीं है, पिंटू को साथ नहीं है क्या? अरे अपना ब्रेसलेट गिरवी रखने गई है। कल ही खरीदा था बेचारी ने, आज वापस करना पड़ रहा है। बेचारी मतलब 50,000 में दिलवाया था पिंटू ने। तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे? मेरा मतलब सिर्फ ये है कि पिंटू का इन्वेस्टमेंट बढ़िया है। और कुछ भी कहो यार, लड़की गऊ है। ठीक है गाय भाई छोड़ो, घोड़ों के बारे में सोचो। क्या बनाऊं साहब? विस्की, राम जी, विस्की, पानी या सोडा? कुछ भी डाल दो यार, क्या फर्क पड़ता है। 3-4 बनाओ। यार मेरा तो आज दाव लगाने का मन ही नहीं है। देखो यार, हम लोग कल भी नहीं खेले, परसों भी नहीं खेले, लेकिन आज जरूर खेलेंगे। मेरा मन कर रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा जरूर। 1 घंटे से दिमाग मार रहे बेचारे कि कौन से घोड़े पर दांव लगाए। आप जानते हैं इन लोगों को? बिल्कुल, इसी होटल में तो रहते हैं। अच्छा, है? अगर मैं इन लोगों को घोड़ा बता दूं तो ये लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? जी क्या? मैंने कहा तीसरी रेस में जीतने वाला घोड़ा अगर मैं इन्हें बता दूं तो ये लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? आप रेस खेलते हैं साहब? मैं नहीं। ऐसा है साहब कि ये लोग बहुत पैसा हार चुके हैं, इसीलिए खुद ही डिसाइड करें तो अच्छा रहेगा। या अगर आपका बताया घोड़ा नहीं आया तो हो सकती गुस्सा हो जाए। तो आपका मतलब है कि ये लोग बुरा मानेंगे? अरे मान सकते हैं साहब, जुआरी लोग का मुझका तो कोई भरोसा नहीं है। हद हो गई यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा आज। हाँ, मैं तो डायना पे लगा रहा हूँ। डायना? ऐसा? मुझसे कुछ कहा? आप लोग रेस के शौकीन मालूम होते हैं। तीसरी रेस में आपको खारतूम पे लगाना चाहिए, वही जीतेगा। क्या? जी। तुम्हें कैसे पता? किसी जॉकी या बुकी ने बताया? नहीं, मेरी नोटबुक में लिखा है। नोटबुक में लिखा है? नोटबुक ना हुई कोई बाइबल हो गई। हार तुमसे घटिया घोड़ा कोई नहीं है। अरे नहीं भाई साहब, छोड़िए ना, इधर आइए, बैठिए इधर। ये आपका गिलास रखा है इधर। हाँ, मानना मान मित्र मेहमान। चूतिया रखता है कोई। देख लेना विलियम, पैसे वैसे है कि नहीं? मुफ्त की पी के चलता ना बने। हेलो, पैसे हैं मेरे पास, ये रहे। अभी इतने हैं कि जितनी पीनी है आज तक उतनी पी सकता हूँ। हालांकि पीऊंगा नहीं, मैं ज़्यादा पीता भी नहीं। क्या आप कभी उदास महसूस नहीं करते हैं भाई साहब? कभी कभी। अरे सर, हम तो सब समय उदास थे। आज मैं भी बहुत उदास हूँ। बस से उतरा, पता नहीं क्या यहाँ चला आया। मुझे ऑफिस में होना चाहिए था। कोई किसी का नहीं है साला। मेरी बीवी और मेरा साला। आपकी शादी हो गई? नहीं। फिर तो आपका साला भी नहीं होगा। लकी फेलो। मैं तो डायना पे लगा रहा हूँ 4,000 रुपया। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ आपसे खारतूम पे लगाइए। भाई साहब, आप सलाह नहीं दें तो अच्छा हो। गजब बात है, कोई मेरी बात को सीरियसली नहीं लेता।
मेरा ख्याल है एक पेग और चलेगा। आपका नाम क्या भाई साहब? विलियम। विलियम शेक्सपियर, यू आर ग्रेट। थैंक यू। आप बहुत अच्छे आदमी हैं भाई साहब, आप क्यों नहीं लगाते खारतून को? देखिए ना क्या होगा। मुझे पता है क्या होगा। ये घोड़ी की पीठ पर अपुन खुद भी बैठा हूँ ना साहब, तब भी दाव नहीं लगाएगा। ये अपुन का किस्मत साला बहुत खराब है। नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पैसे कमाओ। सर जी, चाहता तो मैं भी हूँ साहब, पर उससे क्या होता है? अभी देखते हैं क्या होता है। चौथी रेस का निकालते हैं। अभी अरे टाइम पे लगा दिया, वरना मिस कर गया होता। हेलो विलियम। हेलो पिंटू साहब, ये भाई लोग तो आपकी फिक्र में मरा जा रहा था। अच्छा, पूरे शहर का चक्कर लग गया यार। साला जब जेब में कौड़ी नहीं होती है ना, साला कोई पहचानता नहीं। भाभी क्या किया? कुछ नहीं। अरे बॉबी इतना देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम धांसू आइडियाज लेके आओगे। मैंने तो डायना पे लगा दिया 4000 रुपए। 4000 रुपए बस? भाई हमारे पास कुल मिलाकर 12220 रुपए थे बस। और अंगूठी कितने में बिकी? अरे ज्यादा नहीं, 25,000 रुपए। रोजी का क्या हुआ? मैंने मैसेज दे दिया था। हाँ, अच्छा किया। वो भी कुछ न कुछ इंतजाम करके लाएगी ना। भाई साहब, तीसरी रेस में आपको खारतून पे लगाना चाहिए और चौथी रेस में आपको ये अरे कौन है भाई? अरे बात भी है ये भगवान। अरे भगवान रे, अगर हजम नहीं हो तो पीटा का ही बाबा। लगता है केके का फोन होगा। शराब ही नहीं मालूम पड़ता ये। छुट्टी है कोई? हाँ केके। आप भी बहुत अच्छा है। हैं? हाँ क्या? क्या हुआ? अपनी किस्मत भी खराब है। हाँ? वही हुआ, खारतूम जीत गया। तो क्या ये आदमी 10 वर्ष से हमारे पीछे पड़ा हुआ था। खारतूम पे लगाइए, खारतूम पे। लेकिन उसे कैसे पता चला? बहुत सी डायरी में देख रहा था बार बार। डायरी? हाँ। कैसी डायरी? ये रही। दिखा दिखा। देखिए इस क्या क्या लिखा है इसमें? अरे माय गॉड, इसमें तो सारे के सारे घोड़ों के नाम लिखे हुए हैं और सही सही। सही से मतलब? सही सही मतलब ये देखो, ये कल के घोड़े, हाँ। ये परसों के घोड़े, सारे पन्ने भरे पड़े हैं यार। हर रेस के घोड़े छाटे हैं। माय गॉड, ये आज के घोड़े भी। सुबह का शहजादा जो जीता, गॉडफादर भी जीता और खारतूम। अरे हो सकता है रेस के बाद उसने नाम उतार लिए हो। क्या बात करते सब। जब वो खारतूम बोला था उसने रेस कहाँ शुरू हुआ था? हाँ ये तो सही बोल रहा है यार। देखो तो चौथी रेस का कुछ लिखा। चौथी रेस का? हाँ यहाँ पे 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं हर रेस के घोड़े लिखे हुए हैं यार। और चौथी रेस का घोड़ा फैंटम। फैंटम? हाँ। मेरा ख्याल है 500 रुपए लगा के देखे जाए। अरे 500 की माँ की आंख, जितने पैसे है ना सब लगा दो। एक मिनट बॉस, कोई नए किस्म का रैकेट तो नहीं है? रैकेट गया फाड़ में। कितना पैसा है तुम्हारे पास? मेरे पास तो 1800 बचे हैं। और तुम्हारे पास? 22 रुपए मेरे पास है। देखो चलो। मैंने तो लाया था 25,000 रुपए। हाँ? तो ये कुल मिला के कितना होता है? 29,000। सुनते हाँ। तो ये लेके जाओ और केके के पास बोलो कि ये सारा लगाना है। लेकिन बॉस अपन इस आदमी के बारे में कुछ जानते भी तो नहीं है। अरे कोई परवाह नहीं है यार। और घोड़ा नहीं आया तो? अरे नहीं आया तो नहीं आया, रोजी आएगी ना पैसा लेकर, अगली रेस खेल लेंगे। ठीक है। क्या नाम बताया? फैंटा। ठीक है लगा देती हूँ सारे पैसे, लेकिन अगर नहीं आए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, मैं देख के आता हूँ। बॉस, हाँ। वो तो मेरे को भी एक घोड़ा दे रहा था। नोट करके रखो भाई। हाँ, देखता हूँ होश में है कि नहीं साला। हेलो चक्की। हाय रोजी। क्या मुसीबत है यार, बहुत शर्म आती है चीजें गिरवी रखते क्या हैं। हुआ? चलो मामला ही खत्म हो गया, कुछ बचा भी नहीं है गिरवी रखने को, सिवाय इन कपड़ों के। और ये मैं नहीं देने वाली, हाँ, वरना पहनूंगी क्या, कुछ है भी तो नहीं पहनने को, बाहर आना जाना भी होता है। तुम्हें कपड़े गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है रोजी। तो अंदर जाओ आराम करो। पिंटो नहीं दिख रहा कहीं पे। हाँ वो अंदर गया है। ठीक है, उसे मिलके फिर जाऊंगी। अरे भाई थोड़ा बिजी है। जाहिर है होगा ही। अरे बाथरूम में किसी के साथ है। बाथरूम में किसी के साथ है? अरे एक आदमी के साथ है। आदमी के साथ मतलब? अरे आदमी मतलब उस तरह का आदमी नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है, उसका पुराना दोस्त है। क्या मैं उसे जानती हूँ? ना 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 ना, तुम नहीं जानती उसे। एक्चुअली उसका बचपन का यार है वो। हाँ
और वो उसको पता लगा ना कि पिंटू परेशान है तो मदद करने आया, बताने आया कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। लेकिन उसे कैसे पता है कौन सा घोड़ा जीतेगा? अरे बड़ा सोर्स वाला आदमी है, रेसेस मिली भगत से होती है ना, किसी चौकी से जान पहचान है ना विलियम? हाँ यही सही लगता तो है। यही सही है। लेकिन वो लोग बाथरूम में क्यों घुसे हुए? अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उल्टी बुल्टी घटिया शराब पीने से हो जाता है ना। अब मेरा मतलब है उसे पीने की आदत नहीं है, उसका पुराना दोस्त है, उसलिए संभालने गया। लगा दिया मैंने। हाय रोजी, हाय। बोलो कहाँ है? बाथरूम में। अरे बहुत बुरी हालत है उसकी, बहुत बुरी हालत है। बेड लगा दी तुमने? लगा दी। अरे रोजी डार्लिंग, क्या हुआ? कितने मिले? 10,000 रुपए। 10,000। आई थिंक तुम्हें पद्मिनी पे लगाना चाहिए। पद्मिनी का? हाँ, के पास जाओ और 5th रेस में लगाना पद्मिनी पे। लेकिन बॉस, हाँ। चौथी रेस का रिजल्ट तो आने दो, क्या पता? अरे मैंने बहुत देर तक बात की है उससे, पता है मुझे। ठीक है, तुम इतने श्योर हो तो हाँ। मैं उनकी डायरी तो दे दो, भूल हाँ। जाऊंगी वरना। हाँ, ठीक है। ठीक है, पता कर लेते हैं हम। बहुत थक गई हूँ पिंटू, इतना पैदल चली हूँ कि पैर में छाले पड़ गई है। देखो Oh dear. वैसे अच्छा हुआ तुम्हारा दोस्त तुम्हारी मदद के लिए आ गया। अब तो हमारे अच्छे दिन आएंगे ना पिंटू? Of course. Don't worry, darling. जाओ, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। थक गई हो ना? Yeah, okay. See you later. See you. ये अच्छे दिन। क्या बताया तुमने उसको? मैंने क्या बताया? मैंने तो यही बताया कि तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त है, उसे पता लगा कि तुम मुसीबत में हो, तुम्हारी मदद करने आया है। हाँ हाँ, फिर ऐसे मिली भगत से होती है ना, जॉकी से जान पहचान है। अरे मीट माय फ्रेंड मिस्टर अरुण बख्शी। अरुण बख्शी। कैसी तबीयत है तुम्हारी भाई? अब थोड़ा ठीक महसूस। अरे बिल्कुल ठीक हो जाओ। बैठो यहाँ पे आराम से। बैठो बैठो। थैंक यू। पैसे लगा दिए मैंने। अच्छा, केके को फोन करती हूँ, पता करूँ चौथी रेस का क्या हुआ। हाँ हाँ, पूछो पूछो। हेलो केके, बॉबी बोल रही हूँ। हाँ, रेस चल रही है। ठीक है, मैं होल्ड करके रखती हूँ, तो बताते रहो क्या चल रहा है। रेस चल रही है अभी। रेस चल रही बॉस। हेलो, क्वार्टर तक पहुँच गए भाई, क्वार्टर तक पहुँच गए। हेलो, हाँ यस। क्या हुआ? क्या हुआ? यस, फैंटम जीत गया। जीत गया। अरुण साहब, फैंटम जीत गया। तो जीतना ही था। मेरी डायरी किधर गई? मेरे पास है, आपके लिए संभाल के रखी थी। जरा फैंटम और खारतूम के आगे टोटल लिख दीजिए प्लीज। जरूर जरूर। विलियम, साहब के लिए एक ड्रिंक लाना हमारी तरफ से। नहीं नहीं, मैं और नहीं पी पाऊंगा। नहीं पी पाऊंगा? क्यों नहीं पी पाओगे यार? बनाओ एक डबल। हाँ, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। अरे कहाँ यार? मुझे ऑफिस जाना है। अरे अरे अरुण साहब, इस हालत में आप ऑफिस कैसे जा सकते हैं? नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल यार, सही कह रहा है। अभी तो दफ्तर छूटने वाले होंगे यार। क्या करोगे दफ्तर जाकर? नहीं, मुझे ये कविताएं देनी होंगी। आज ही पदम जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। पदम जी, अरे एक मिनट देखो, मुझे एक बात बताओ। मैंने बात कर देते हैं। हाँ, पदम जी से। फोन पदम जी का नंबर क्या है? 247। भाई, मैं पैसे लेने जाऊँ? हाँ कलेक्ट करके आती हूँ मैं। बिल्कुल। नंबर बताओ, नंबर बताओ। 2473 हाँ। 333। हाँ, बता देते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, नाम क्या है? मिस्टर जे जी पदम जी। हाँ, हेलो, पदम से बात कर रही है। क्या? हाँ, पदम नहीं है तो क्या है? क्या? जे जी पदम जी। हाँ, तो पदम जी ऐसा है कि अरुण आज ऑफिस नहीं आएंगे, उनकी तबीयत खराब है, बहुत सीरियस कंडीशन है, कैंसर वैंसर है ऐसा है। हाँ, इलाज चल रहा है उनका क्लिनिक में। कौन? मैं डॉक्टर चक्की बोल रहा हूँ। हाँ, क्या? हाँ, ओके बोल देंगे, बाय। नो चिंता। पदम जी बोले एकदम आराम करने दो, छुट्टी ले ले, लेकिन हाँ, जो काम सौंपा है कविता लिखने का, वो काम पूरा करके भेज दे। आपको तो पता ही क्या काम सौंपा है, कितना सौंपा है। जी
मुझे कविताएं ही लिखनी है। कविता जी किसी फिल्म के लिए? नहीं, तो न्यू ईयर ग्रीटिंग्स के लिए। बहुत लेट हो गया हूँ मैं। लेट? अरे अभी तो बहुत दिन है। अरे नहीं, छपने जाने के लिए। तो ये पेंसिल मैं ले सकता हूँ? हाँ लीजिए लीजिए। ए बॉस, 5वीं रेस में भी अपना घोड़ा जीत गया। अरे वाह, मार दिया पापड़ वाले को। सुना तुमने अरुण? अरे क्या कर रहे हो? 1 मिनट। कोई आइडिया? हाँ, धीरे बॉस, घोड़े भी दब जाएंगे। कोई बात बनी है भाई? भाई एक बनी मैं है। इसकी डायरी में देख रही थी, पिछली सारी रेसों का जैकपॉट भी है, लेकिन आज का कुछ नहीं लिखा है। एक मिनट बॉस, अब तक कुछ निकाल लिया जबरदस्त। हाँ। अरुण साहब, कुछ हुआ? मेरे ख्याल से आपको अच्छी नहीं लगेगी। अरे क्या? क्यों नहीं अच्छी लगेगी, आप बताइए तो सही। ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक ही है। हाँ। बताओ बताओ बताओ। सुनिए, हाँ। खिले अरुण उषा प्राची में पलटे प्रकृति फटिक का रंग, किरण कंटकों से श्यामांबर, फटे दीवा के दम के अंग, हर घर में खुशहाली बरसे, हर आंगन में प्यार, नए वर्ष में प्रभुवर कर दो भारत का उद्धार। न्यू ईयर ग्रीटिंग नंबर 16 कैसी है? वाह वाह है, मतलब वाह वाह है ना? वाह 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 है। भयानक। बस बस, घोड़े के बारे में, घोड़े के बारे में। अरुण, हमें तो लग रहा था कि तुम जयपुर के लिए घोड़े छाट रहे हो। हाँ। अरे नहीं भाई साहब, बहुत बोझ है सर पे। अभी 49 और लिखनी है। अरे अरुण साहब, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं अरुण साहब? अरे जैकपॉट वगैरह निकालिए, आपकी तो हॉबी है, आपका मन भी लगा रहेगा। अरे यार, उसको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? उसको जो करना है, उसका मन चाहे उसको करने दो। तुम्हें कविताएं लिखनी है ना? आओ 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 आओ, बैठो यहाँ पे, लिखो, आराम से कविताएं लिखो, बैठो। भाभी, हाँ, क्या हिसाब रहा? 1,12,000। 1,12,000। बॉस, हाँ। वो लाइन बहुत अच्छी थी, भारत का उद्धार करो। अरे अभी तुम हमारा उद्धार करो। तुम केके के पास जाओ और वेट करो वहाँ। छठी रेस का पेमेंट बना वो। ओके। अरे रोजी आ गई डार्लिंग, देखो हमारे पास क्या है तुम्हारे लिए। हेलो, और अपना ब्रेसलेट छुड़वा लो डार्लिंग। नहीं, रहने दो, अभी मंगवा लोगे, सुबह से रखवा दोगे। वैसे इतनी शर्म आ रही थी। अरे नहीं यार, कोई फिक्र करने की तो जरूरत नहीं है, ये दोबारा नहीं होगा। हाँ? हमारे पास कौन है? Meet my friend Mr. Arun Bakshi and meet come here. Oh yeah, ये है मेरी फ्रेंड एंड फियांसी रोजी। हेलो, प्लीज टू मीट यू। हेलो, हाउ डू यू डू? चक्की ने बताया आपके बारे में कि आप हमारी कितनी मदद कर रहे हैं। पिंकू साहब, हाँ। मेरे को कुछ काम दो ना, मैं खाली बैठा हूँ। अरे बनाओ यार, एक डबल बनाओ अरुण के लिए भी। और मेरे लिए भी, लेकिन एक थम्स अप के साथ। मेरे लिए भी। अपने कोमल शुभ्र भाल पर। What? अरे बताओ बताओ, तुम क्या बोल रहे थे? देखिए पिंटू जी, ये कैसी है? हाँ। अपने कोमल शुभ्र भाल पर एक चुंबन स्वीकार करो। 365 दिन का फिर से तुम बंधन स्वीकार करो। नए वर्ष में प्रियवर मेरा अभिनंदन स्वीकार करो। न्यू ईयर ग्रीटिंग नंबर 17 कैसी है? ये क्या है? थैंक यू। दरअसल ये एक तरह का
कोड है कोड। कोड? सीक्रेट मैसेज। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि जासूसी फिल्मों में होता है। अभी कल ही मैं एक किताब पढ़ी थी, क्या था उसका नाम? लाश की अंगराई। तो मेरे फिल्म में काम करोगी? सच्ची? लेकिन मुझे कौन ब्रेक देगा? अरे मैं दूंगा यार, बनाऊंगा एक फिल्म तुम्हारे लिए। लेकिन कैसे? ये डिपेंड करता है मेरा और अरुण का क्या एग्रीमेंट होता है। लेकिन खैर जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो फिलहाल जाओ और अपना ब्रेसलेट छुड़ाओ, फिर रात को हम सेलिब्रेट करेंगे, ताज में जाएंगे, खाना खाएंगे, फोटो खींच के आएंगे। जाओ तुम सच धज के आओ और अच्छे से कपड़े पहन के आ जाना। अच्छे कपड़े ही तो है नहीं हमारे पास। अरे नहीं है तो खरीद लो मेरी जान। हैप्पी डेज आर हियर अगेन। लव यू डार्लिंग। लव यू। बाय बाय। और कितनी बिकनी है मेरी 50। इसी महीने? नहीं, आज ही। ज्यादा से ज्यादा कल तक। इतने कम समय में तुम लिख लोगे? लिखना पड़ेगा भाई साहब, मेरी नौकरी का सवाल है। नौकरी का सवाल है क्या यार? हम जो तुम्हें 10% का कमीशन देंगे ना, उसमें तुम 1 महीने में रिटायरमेंट ले सकते हो। हम ये रेस भी जीत गए। अरे अरुण, लव यू डार्लिंग। देखो 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 तुम्हारे दिमाग का कमाल। देखो ये नोट, ये देख के भी जोश नहीं आ रहा है। काफी नोट है। एक हाथ से 2,80,000 होंगे। तुम्हारा 10% के हिसाब से कमीशन बनता है 28,000, और इससे पहले तुमने जो कमाया ना, वो सारा मिला के तुमने एक दिन में इतना कमाया होगा ना कि तुम कलम की सही करते रहे 1 महीना अपने ऑफिस में, तब भी इतना नहीं कमा पाते भाई। हो किधर? आज तो मैं जाऊंगा, सारे बिल चुकते करो, सारे बिल चुकते, और फिर ऐश करूंगा। ऐश तू कर बाबा, ऐश तू कर, दुनिया इधर तेल लेने, ऐश तू कर। छुड़ा लाई मैं ब्रेसलेट। हेलो पिंटो फ्रेंड। अंदर गया आ रहा। अरे बाप रे, इतने सारे नोट कहाँ से आए? From the back of horses, courtesy Mr. अरुण बक्सी। मतलब ये कि मेरे जाने के बाद इतना जीता है तुमने अरुण? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कितना टाइम लेते हो तुम? मैं तकरीबन 1 घंटा। इस लाइन में कैसे आ गए अरुण? ऐसे हॉबी। आज तो बॉबी एक भाई, मंगवा एक सबके ड्रिंक हो लिए। जाए हमारी तरफ से। अरे स्टार्ट। मैं और नहीं पी पाऊंगा। मैं पिलाऊंगी दोस्त, साथ तो देना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं। अरे पियो तो सही, तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ठीक है। विलियम, हाँ। 4 पैक। अरे 5 बनाना, 5। अरे ये सारे पैसे मेरे हैं ना? Yes boss, ये तुम्हारे हैं। ब्रेसलेट छुड़वा लाई डार्लिंग। अरे शॉपिंग भी किया, वेरी गुड। आज रात हम सेलिब्रेट करेंगे एकदम। ड्रिंक्स हो जाए कुछ? ड्रिंक। अरे वाह हमारा विलियम, ये आदमी बहुत सही है। बिल्कुल। एकदम। थैंक यू। ऐसा लगता है कि हमारे पुराने दिन वापस आ गए। बहुत सॉरी चलिए। ये जाम हमारे दोस्त अरुण के नाम। कम ऑन अरुण, चीयर्स, बॉटम्स अप। Cheers! रोजी, अभी जाओ। थोड़ा ऐसा करो कि सर ओके ओके ओके, बाय बाय डार्लिंग। बाय अरुण। बाय रोजी, बाय। अरे ये तो आउट हो गया यार। हाँ होगा ही, आदमी है, स्पॉन्स थोड़ी ही है। हाँ विलियम, हाँ। देखो ये रात को हमारे पास ही रहेगा, ताकि कल उठ के घोड़े छाट सके। समझ गए बॉस। बॉस, कोई चक्कर में ना फंस जाए हम लोग। कैसा चक्कर है यार? पागल हो गया क्या? हम उसको बचाना चाह रहे हैं। हाँ।
इसको कुछ हो तो नहीं गया? कुछ नहीं हुआ। ए सुनो, हाँ। इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या बात करते हैं साहब साहब साहब, ये लीजिए। क्या दे रहे हो? अरे दे रहे हैं ना 500 रुपए। हाँ। कल मेरी तरफ से भी लगा देना। अच्छा गुरु, किसी को कुछ पता चल गया तो? अरे क्या हो गया तुम लोगों को भैंचोद? हाँ? क्या हो गया, क्यों फट रही है इतनी? अरे ये हम इसको बचा रहे हैं, इसको भला कर रहे हैं इसका। अगर बिल्ला गैंग के हाथे चढ़ जाएगा ना, पूरी जिंदगी भर अपनी बीवी की शक्ल नहीं देख पाएगा। निचोड़ फेंकेंगे उसको, पूरे हिंदुस्तान में दौड़ाएंगे, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक। ये बात भी सही है। सही है यार। अरे सही है, बिल्कुल सही है। देखो हम क्या करना चाहते हैं, हमारा इतना सा ही इंटरेस्ट है कि इतना पैसा कमा ले कि इस बुकीज की झंझट खत्म हो जाए, फिर अपने खुद के घोड़े होंगे। फिर कमाएंगे पैसा। चलो लगाओ हाथ इसको। ये ले अपना लियो, आदमी। आ जाओ कमरे में ले जाते हैं। उठो भाई, ये हमारे साथ सोएगा। अरुण, अरुण साहब उठ जाइए, जूस लीजिए, आइए आराम से आइए। मेरा सर। अरे ये कागज कैसे पड़े हैं फर्श पे? अरे कविताएं आपकी, आपने रात भर लिखी, आपको याद नहीं? मेरे ख्याल से मैंने पूरी लिख ली थी 65। अरे जनाब, आपने रात भर मुझे जगा के रखा, ये भी याद नहीं आपको? अब कैसे महसूस कर रहे हो? ठीक, मुझे लगता है बहुत ज्यादा पी गया था मैं कहाँ हूँ? अरे होटल रेस कोर्स में हो। अच्छा। तुम जो पी गए थे, हमारे साथ ही थे शाम, तो इतना बेहोश हो गए पी के, तो उठा के लाना पड़ा। टाइम क्या हो रहा है? अभी यही कोई 12:20। क्या 12 बज गए? अरुण साहब घड़ी खराब है। आराम कीजिए, आप जरूरत है आपको। ऐसे कैसे जाएंगे? हाँ बिल्कुल यार, मतलब अभी कैसे जा सकते हैं? ऐसे जाओगे तो उल्लू समझेंगे तुम्हें लोग, नौकरी से निकाल देंगे। अरे नहीं, लेकिन मुझे वो कविताएं मिस्टर पदम जी को देनी है आज ही। अरे वो आप बाद में भी दे सकते। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें पहुंचा देंगे ना। हाँ, पहुंचा देंगे। बिल्कुल पहुंचा देंगे। हमने इनफैक्ट मेरी तो बात हुई थी ना उनसे। हाँ बिल्कुल। हाँ, बात हुई थी, वो बोले थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हाँ आज की छुट्टी ले सकते। बिल्कुल। बिस्तर से उठने से मना किया। हाँ अच्छा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? बाथरूम में। तो मैं जरा चेंज कर लेता हूँ। हाँ मेरी कविताएं हो गई हैं, इस बात की बड़ी तसल्ली है मुझे। हाँ कैसी हैं? बहुत सुंदर, अति सुंदर, दिल को छू लेने वाली। काश मैं भी अपने दिल की बात को कविताओं में कह पाऊँ। कविता बड़े काम की चीज होती है, खासकर अगर आप किसी लड़की के साथ में हो, वो हमारा बड़ा रोमांटिक हो जाता है। बातों को घुमा फिरा करके कहा जा सकता है ना? बिल्कुल। अब सीधे सीधे कहना थोड़ी अच्छा लगता है कि हाथी क्या, कविता हो तो इसी को अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। हाथी क्या खंडाला। देखिए, एक बड़े से लिफाफे में ये कविताएं भर के पदम जी को पहुंचा दी। हाँ, बॉबी पहुंचा देगी। जरूर। हाँ पहुंचानी है। कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रीटिंग कंपनी, कर्जन रोड, 30। ठीक है, वो पहुंचा देगी। अभी तुम क्या करो, ठंडे ठंडे पानी से नहाओ, हाँ और फिर फ्रेश हो जाओ और घोड़े छाटने के लिए बैठो। घोड़े? हाँ अरे मैं अभी बहुत काम है भाई साहब, अभी मुझे अपनी वाइफ को फोन करना है, पदम जी से मिलना ये है। सब काम बाद में भी कर सकते हैं अरुण साहब। आप हाँ, बैठिए। देखो पहले तो तुम्हें अपनी तबीयत संभालनी है, हाँ। हाँ, फिर घोड़े छाटने, हाँ। और फिर मुझे पैसे भी तो देने हैं तुम्हें। एग्रीमेंट हुआ था अपना। तुम्हारा एग्रीमेंट भूल गए? हमारा एग्रीमेंट हुआ था, तुम हमारे लिए घोड़े छाटोगे, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा 10% का। हाँ, और इनकी सैलरी इन्होंने बताया था कि 30,000 और 5,000 एक्स्ट्रा मिलता है, 35,000। हाँ। उससे क्या होगा? यहाँ तो 10% कमीशन मिलेगा। और थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ। माय गॉड, हाँ, यानी अगर मैं आज फिर से घोड़े चुनूं, हाँ, फिर इतने कमा सकता हूँ? इससे भी ज्यादा। बिल्कुल। फिर तो अरोड़ा साहब को अपने जूते की नोक पे रखूंगा। कौन अरोड़ा साहब? मेरा साला। इसे रोने क्यों? बहुतों को अपने जूते की नोक के ऊपर रख सकते हो तुम। नहीं, अभी तो मैं सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तुम मतलब तुम घोड़े चुनोगे ना? चुनूंगा, जरूर चुनूंगा। क्यों ना चुनूं?
जरा चेंज करके आते हैं। मामला फिट हो गया। लेकिन यार मेरा दिल गवाही नहीं दे, अंदर से दिल घबरा रहा है यार। तुम्हारा दिल तो हमेशा गवाही नहीं देता। अब कौन सी बातों में परेशान कर रही है? हाँ, सब कुछ तो ठीक ठाक हो रहा है। अरे यही तो बात परेशान कर रही है कि सब कुछ ज्यादा ही ठीक ठाक हो रहा है। मुझे तो चिंता हो रही है यार। हेलो, मुझे पता ही नहीं चला तुम सोकर कब उठ गए। हेलो रानी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तैयार हो रहे हैं। ये देखो, ये एक और मिल गई। दोस्तों, कविताएं, अरुण की कविताएं। हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि इतना बड़ा जीनियस हमको मिल गया है यार। हाँ। लेकिन मुझे तो लगता था कि वो रेस का धंधा करता है। मतलब धंधा रेस का ही करता है। कविता उसकी हॉबी है। मेरा ख्याल है मैं जल्दी से कविताएं दे आऊं, वरना बेचारी की नौकरी छूट जाएगी। यार बड़ा तरस आता है मुझे। ये नौकरी कर करके ना गुलामी की चक्की में पिस रहे गोलू की पैर की तरह। जरा सुनो क्या लिखा है। मुझे अभी कविता मिली उसकी। क्या लिखता है? जब मैं बिल्कुल नन्हा था, अरे जब मैं बिल्कुल नन्हा था, तेरी गोद में खेला करता था। तुम मीठी लोरी गाती थी और मुझे सुलाया करती थी, पल्ले में झुलाया करती थी। ओ माँ तेरा वो नन्हा सुत उतना नन्हा नहीं रहा। वो युवा हुआ, वो बड़ा हुआ, अपने पैरों पे खड़ा हुआ। पर आज तलक माँ मुझको तो वो गोद तेरी याद आती है। हर साल नया जब आता है मुझे तेरी याद सताती है। न्यू ईयर ग्रीटिंग नंबर 37। हाय 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 हाय, क्या लिखा है जालिम ने यार। दम यार लगता है यार, बस यहाँ पे मेरे तो आंसू निकल आए। पता है इस आदमी की कदर नहीं हो रही है। तब हमें कुछ करना चाहिए। क्या? कुछ भी, कैसे भी, क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये उस खड़ूस के चंगुल में ना बर्बाद हो रहा है हमारा प्यारा। यार आखिर करना क्या चाहते हो तुम यार? पैसे बढ़वाना चाहता हूँ उसके। हाँ मिलाओ, दफ्तर उसके फोन मिलाओ। किसको? पदम को? हाँ मिलाओ। मिल गया। अभी ठीक करता हूँ साले को। नरमी से गुरु, नरमी से। हाँ नरमी से। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो, मैं अरुण बख्शी का बहुत अच्छा दोस्त बोल रहा हूँ। नहीं बल्कि मैं उसका सेक्रेटरी। कब से? मतलब कल से। हाँ अरे वो कविताएं सारी हो गई है, एकदम खजाना है, खजाना, हीरे मोती। हाँ लेकिन वो भेजने से पहले मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करनी है तुम्हारे साथ, मैन टू मैन टॉक करनी। हाँ हाँ अरे ये सरासर नाइंसाफी है। तुम शोषण कर रहे हो उसका। अरे खून चूस रहे हो। एक तू भेंचो चोर है। क्या वो बॉस? रख दिया हरामी ने। मैं तो नरमी से बात कर रहा था यार। ब्रो मार क्या उस साले को? नहीं नहीं, मारा पीटी की बात मत करो, जब तक हम कुछ माल नहीं बना लेते। यार मुझे तो बहुत बुरा लगता है, इतने बड़े कवि के सेक्रेटरी के साथ ऐसी बात की जाती है। भूल जाओ गुरु। पैसे भूल जाओ। मुझे अपने लिए बुरा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है मुझे अपने लिए बुरा। बुरा तो इस बात का लग रहा है, वो बोला, वो कदे का बच्चा बोला कि भाड़ में जाए। अरुण में। अरुण? लगता है अरुण की रात भर की मेहनत बेकार गई। अरे इसीलिए तो सुलग रही है मेरी, इसीलिए सुलग रही है। दुनिया को पता चलना चाहिए कि आर्ट क्या होता है, क्या होता है। दुनिया में पता चलना चाहिए कि ये कविताएं क्या है। भारत के कोने कोने में ये कविताएं पहुंचनी चाहिए। अरे स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए, मंदिरों में गाई जानी है, और अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन पे लिख के लगाई जानी चाहिए, कैलेंडर पे। एक मिनट बॉस, जो कुछ करना है जल्दी कर लो। उसने मुझे यहाँ देख लिया तो। याकूब प्रिंटर। याकूब प्रिंटर ने दीपिका पादुकोण के बहुत अच्छे कैलेंडर छापे थे। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अपन वो कविताएं छापेंगे ना, तो ये कविताएं कल बच्चों की जुबान पे होंगी। ऐसा आइडिया अभी तक किसी के जुबान से नहीं निकला होगा, ना ही दिमाग से। तो धांसू है बॉस। अरे अपन का दिमाग है, समझी? हाँ
तुम जाओ, याकूब को पकड़ो। मैं अभी फोन करके बोल देता हूँ कि मेरा आदमी पहुंच। अभी जाती हूँ। हाँ बॉस हाँ। मैं भी आता हूँ। हाँ, जब आओगे ना घोड़ा तैयार रहेगा। अरे चलो। हाँ। हेलो हेलो, मैं पिंटो बोल रहा हूँ। हाँ याकूब, बहुत जरूरी काम है। मैं कुछ कविताएं भेज रहा हूँ। हाँ, वो छपनी है। अरे फिल्मी विल्मी नहीं है, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, साहित्यिक। हाँ, साहित्यिक टाइप की, रविंद्रनाथ टैगोर टाइप की। हाँ, वो छपनी है। ग्लॉसी पेपर पे छपनी चाहिए, और झालर की, रेशम की झालर लगा देना। यस, मेरा आदमी 2 मिनट में पहुंच रहा है वहां पे। ओके। इसमें अरुण का हिस्सा कितना होगा? सारा। मैं 1 पैसा भी अपने लिए नहीं रखूंगा। ये तो पुण्य का काम है भाई। चलो अच्छा है, बेचारे का खुद का बिजनेस हो जाएगा। एकदम। जब उसका धंधा निकलेगा ना, तो बस अपना अरुण बैठेगा, कविताएं लिखेगा और घोड़े छाटेगा। How sweet! गुड मॉर्निंग रोजी जी। आ गया। हेलो अरुण, गुड मॉर्निंग। अब तो तबीयत अच्छी है ना तुम्हारी? जी काफी ठीक। मेरी पदम से बात हुई। अच्छा, हाँ? क्या कहा उन्होंने? तुम्हें पसंद ही नहीं करता है। अरे मतलब पसंद नहीं करता है वो। हम उसको बोले कि हम तुम्हारे साथ बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं? हाँ। और क्या बात हुई? वो देखो, उसको मारो गोली यार, वो कदर ही नहीं करता तुम्हारी। क्यों, उन्हें मेरी कविताएं पसंद नहीं आई? अरे कविताओं को हमने भेज दिया याकूब के पास। कौन याकूब? याकूब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो छपवाएगा तुम्हारी कविता, पूरे हिंदुस्तान में बिकेंगी अरुण की कविता है। अरे देखिए, अब आपको ये मजाक लग रहा होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज मेरी कविताएं वापस ला दीजिए। अरे अरुण, समझ नहीं रहे हो अरुण, वो हरामी है। अरे नहीं, वो हरामी नहीं है। पूरी जिंदगी में मुझे एक ही बॉस मिला है, जी पदम जी। प्लीज मेरी कविताएं वापस लेके आइए, अभी लेके आइए। बस काम कर दिया मैंने। भाभी, वो कविताएं वापस लानी पड़ेगी। क्या हाँ, दिमाग खराब हो गया है क्या? शायद हो गया घर अब, लेकिन कविताएं वापस लानी पड़ेगी। अब वो वापस नहीं हो सकती। क्यों, क्या हो गया मेरी कविताओं को? अरे कविताओं को कुछ नहीं हुआ है, मैंने याकूब को सौंप दी, फिर वो टैक्सी में बैठ के निकल गया और मैं इधर आ गई। अब तो बहुत देर हो गई है। मेरी नौकरी चली। अरुण साहब ने घोड़ा छाट लिया होगा। अरे घोड़ा, मैं घोड़े के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ, वो घोड़े के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकता जब तक कि वो कविता वापस ना मिले। फिक्र मत करो अरुण, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग कैसे भी कर लीजिए, आपको ढूंढ लिया भाई। रोजी सही कह रही है, हमें उसको किसी भी हालत में ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है, देखती हूँ मैं। देखा अरुण, अब भी हो जाएगा सारा काम। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। याकूब। अरुण बिल्कुल देखो। अरे बेहोश हो इसको जाएगा। क्या हो गया? अरे इसको ठीक से सुलाओ यहाँ पे। Yes. किसी डॉक्टर को फोन करो। डॉक्टर पागल हो गया हो क्या? नहीं, गड़बड़ हो सकती है। इसको क्या कर देते हैं, विस्की पिला देते हैं, ठीक हो जाएगा। हाँ, हेलो विलियम। हाँ, जल्दी से विस्की लेकर आओ फौरन। हाँ, कैसी तबीयत है अरुण? अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब सिर्फ हैंगओवर की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं। क्या बात हो गया साहब? मैं दौड़ता हुआ आया। दौड़ते हुए? हाँ। वो ये सब अभी तक होश में नहीं आया। नहीं, वो आ गया था फिर चला गया। अभी फिर से आना आ गया है। ओह, अब फिर से। इनको और विस्की पिलाना है। हाँ, विस्की पिलानी, तभी वो ठीक होगा। मैम सर, ग्लास से जल्दी में लाया नहीं। हाँ ला रही हूँ। हाँ याकूब, अरे मैं पिंटो बोल रहा हूँ यार, वो कविता है वापस चाहिए। नहीं, अभी ये मत पूछो क्यों। नहीं, कब तक घर पे हो? हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। हाँ, विलियम, हाँ इसका ख्याल रखो, हाँ। ठीक है? उसको उठ के घोड़े छाटने। हाँ। और रोजी, इसको बाहर निकलने मत देना, और खबरदार ये किसी को फोन करे तो, ठीक है? याद रखना। मैं अभी आता हूँ। विलियम, हाँ। मेरे लिए भी एक पैक बनाओ, वरना लगता है मैं भी बेहोश हो जाऊंगी। इतना एक्साइटमेंट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। भगवान करी होश में आ जाए। आज तो मैं भी एक घोड़ा मांगूंगा। विलियम, अरे साहब, क्यों दे रहे हैं?
सर ये लीजिए थोड़ा सा पी लीजिए सर, पी जाओ अभी ठीक हो जाओगे। हाँ सर, अब कैसे तबीयत है साहब? हाँ पता नहीं। मेम साहब, इनका पतलून उतर देना चाहिए हाँ, और इनको ये चादर सही में डाल के रखना पड़ेगा। हाँ ए, क्या कर रहे हैं? हाँ, क्यों क्या बात है? अरे नहीं, अरे खुद ही आते हैं। हाँ मेम साहब, मेरे को करने दो। अरे I'm okay। अरे हाँ कैसे गीत लगाया आपने? हेलो? हाँ, अरे वो यही है, मेरी कुछ मदद कर रहा है अभी फौरन। अच्छा ठीक है, भेजती हूँ। विलियम, जाओ, बाहर में कुछ कस्टमर्स है, तुम्हें बुला रहे हैं। गॉड सालों को अभी आना था क्या? सर, रेस में अब्दुल्ला कैसे रहेगा? पता नहीं। कोई बात नहीं साहब, आप बाद में बता देना आराम से, लेकिन मेरे को भूलना नहीं साहब। हाँ, और मेरा लाइक कोई भी काम हो तो बता देना सर। हाँ, एट योर सर्विस सर। जल्दी जाओ वरना तुम्हारा मैनेजर तुम्हें काम से बाहर निकाल देगा। जा रहे बाहर का नौकरी बहुत घटिया होता है। अरे बाप रे बाप। तुम बहुत अच्छे हो रुल, कि तुम पिंटू की मदद कर रहे हो। मुझे लगता है बहुत पी गया था। सब लोग तुम्हें बहुत चाहने लगे, यहाँ तक कि मैं भी। जरा मेरी पतलून दे दीजिए। क्यों, क्या हुआ? तुम एक काम करो, अभी तुम हिलोगी मत वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, लेकिन मुझे मेरी वाइफ को फोन करना है, बहुत परेशान होगी। काम करो, जब तक पिंटू नहीं आ जाता तब तक थोड़ा इंतजार कर लो। मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें हिलने में नहीं दूंगी। नहीं, लेकिन मैं कल से घर नहीं गया हूँ। तो क्या हुआ? तुम्हारी बीवी को तो आदत होगी ना। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। अच्छा, तब तो तुम कमाल के आदमी हो वरुण, क्योंकि मर्द तो सब एक जैसे होते हैं। पिंटू तो कई बार मुझे 1 घंटे का बोल के 1 हफ्ते बाद वापस आता है। वैसे आदमी बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। उसके लिए तो मैंने होटल में डांस करना छोड़ दिया। उसने मुझे इतनी सारी अच्छी प्रेजेंट दी है, सब बेच दी या गिरवी रख दी। बहुत नुकसान हुआ बेचारे को। अब तो कुछ बचा भी नहीं है मेरे पास। बहुत अफसोस की बात है रोजी जी। खैर, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब से तुम आए हो मेरी जिंदगी में तो जैसे रोशनी सी आ गई है, जगमगाहट। जगमगाहट? एक पेंसिल है? ये लो अरमान, कोई घोड़ा निकला क्या? थैंक यू। देखो तो, जगमगाहट ही जगमगाहट है। रोशनी की खुशी की आहट है। फिर से आई है दीपावली, सबके होठों पे मुस्कुराहट है। दीपावली ग्रीटिंग नंबर 1। शेड्यूल से आगे चलने में तो कोई हर्ज नहीं। तुम इतना आगे चलते हो, मतलब काफी तेज हो। क्या? खैर, तुम्हारी कविताएं बहुत अच्छी है। बचपन में मैं भी बहुत कविताएं पढ़ा करती थी। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty together again. लेकिन जब से स्टेज में आई हूँ तब से सब कुछ छूट गया है। स्टेज पे क्या करती थी तुम? बहुत कुछ, गाने, ड्रामे, डांस। और जब बहुत परेशान थी तब होटल में डांस करना शुरू कर दिया। मेरा कोई नहीं था ना, और रोटी भी कमानी होती थी। और फिर पिंटू मिल गया और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब वो फिल्में बनाएगा और मैं फिर से एक्टिंग शुरू करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर हैं आप। हाय, तुम कितने अच्छे हो रुन। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतने बड़े कवि के साथ में बैठ के बात कर रही हूँ। इतना रोमांटिक लग रहा है। मुझे तो तुम्हारी बीवी से जलन हो रही है। क्यों?
क्योंकि इतनी अच्छी चीज उसने दबा के रखी है। मैं तो अभी अभी सोच रही थी कि कितना अच्छा होगा कि हम दोनों साथ साथ हो, पूरी दुनिया घूम रहे हो। तुम हमेशा मुझे कविताएं सुनाते रहो और घोड़े पे दांव लगाते रहो। नहीं, घोड़े पे मैं दांव नहीं लगाता, वरना सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। मतलब ज्यादा नहीं, बस इतना हो कि एक बंगला, 5 मर्सिडीज और ज्यादा क्या करना है। नहीं, लेकिन अगर मैंने घोड़े पे दांव लगा दिया तो फिर मैं ये नहीं जान पाऊंगा कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। तो कोई बात नहीं अरुण, तुम मुझे बता दिया करना और तुम अपनी कविताएं लिखते रहना। अरुण, तुम गाने क्यों नहीं लिखते हो फिल्मों में? तुम्हें लगता है मैं लिख सकता हूँ? क्यों नहीं? तुम तो हजारों से अच्छे लिख सकते हो। आनंद बख्शी भी कुछ नहीं है तुम्हारे सामने। हाय, तुम भी तो बख्शी हो। कितना अच्छा होगा तुम्हारा लिखा गाना स्क्रीन पर मैं गाऊंगी, नाचूंगी। तुम नाच भी लेती हो? हाँ, इधर प्रैक्टिस को छूट गया है, बट पहले मैं ऐसा नाचती थी। अभी नाच के बताऊं? बता दूं। इसे उतार देती। अरे तुम क्यों शर्मा रहे हो? तुम तो अपने ही हो। इसकी भी पीवी है ना, और प्रैक्टिस भी नहीं रही। एक मिनट, ये भी मेरी तबीयत इसी से ठीक हुई। क्या हो रहा है? मेरी कविता मिल गई। हाँ, ये डांस कर रही थी, चक्कर आ गया। हाँ, कपड़े पहनो, अपने कमरे में जाओ। क्या हुआ मिंटो? मैंने कहा अपने कपड़े पहनो और कमरे में जाओ। अरे ये अपनी बीवी को फोन करने वाला था। हाँ, गेट आउट। सुनो तो। गेट आउट, वरना दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो मुझसे कभी ऐसे बात नहीं करते हो। जाती हो कि नहीं? भाई साहब, आपको कहीं गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी हो गई है। कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे? कपड़े पहनो और चलते बनो यहाँ से। लेकिन मेरी कविता है। तुम्हारी कविता है? जी। मेरी कविता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कविता है तुम्हारी ना, हार रहा हूँ। मेरी कविता है।
साला कोई सोच भी नहीं सकता था। नवाज, तुमने क्या कह दिया उसको? रोजी को वहां पे भपक के रो रही है वहां पे। बेचारे के आंसू बह रहे हैं। क्या किया तुमने उसके साथ? अभी तो कुछ नहीं किया, करना चाहिए था। साला अरे आखिर हुआ क्या? कुछ सोच भी नहीं सकता था साला, कितना भोला भाला लगता था। क्या हुआ आखिर? अरे सब कुछ हो गया और तुम पूछ रहे हो हुआ क्या? अरे रोजी बता रही थी कि वो उसे फोन करने से रोक रही थी और तो नाराज ना हो जाए इसलिए बहला रही थी उसको। बहला रही थी? हाँ। 3 महीने चक्कर काटा है मैंने उसके पीछे और हीरे की अंगूठी दिलाई है, तब जाके उसने मुझे इतना बहलाया है। अरे तुम्ही ने तो कहा था उसे यार। बिल्कुल ड्यूटी निभा रही थी अपनी। ड्यूटी निभा रही थी। देखो रोजी गंगा की तरह पवित्र है। हाँ। अरे मैंने कितनी बार कोशिश की उस पर, लेकिन उस लड़की ने हाथ रखने नहीं दिया। क्या? मेरा मतलब अगर कोशिश करता तो हाथ नहीं रखने देती। तुम उस पर पूरा भरोसा कर सकते हो। हाँ लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। अरुण कहाँ है? अंदर है। उसके साथ क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया है, लेकिन उसको बोला मैंने निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अभी गया तो नहीं है ना? नहीं गया, लेकिन निकलेगा तो बाहर भेज दूंगा। तो आज के घोड़ों का क्या होगा? घोड़ों का क्या यार, हम खुद चुन लेंगे। तब तो अपना भट्टा बिठा लेंगे पिंटो स्टार। हाँ। जितना तुम्हारा हक है ना उतना मेरा बॉबी का भी है उस पर। बिल्कुल ठीक। हाँ। इस तरीके से तुम उसको निकाल नहीं सकते हो, वो भी इसलिए कि तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रेमिका उसके साथ अटक गई है। मेरी प्रेमिका उसके साथ अटक गई है। तुम्हारी प्रेमिका ने ऐसा किया होता तो कैसा लगता तुम्हें? क्या किया होता? और तुम्हें कैसे पता कि उसने सचमुच कुछ किया भी है? चलो मान लो किया भी है तो क्या हो गया? किसी ऐरे गहरे के साथ तो नहीं किया। अरे अरुण के साथ किया है। He's a genius। कितने काम का है हमारे। हाँ। ठीक है, मान लेते कि उसने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती है यार। अरे डिसेंसी नाम की कोई चीज तो होती है। मैं आता हूं तो क्या देखता हूं यहाँ पे? एक आदमी बिना पतलून के खड़ा मेरी प्रेमिका को किसकी बुला रहा है। बुरा नहीं लगेगा मुझे? अरे यार वो टाइम पास कर रही थी। हाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे लिए तो वो जान तक देने को तैयार रहती है। वफादारी का और कौन सा सबूत चाहिए तुमको? क्या चाहिए बताओ तुमको? है? उस लड़की ने हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया है कि नहीं? अरे दिया है, लेकिन तो और क्या सबूत चाहिए? वो उस आदमी को इसलिए रिझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम कुछ माल कमा सको, अपना मकान खरीद सको, शादी करके अपना घर बसा सको। और इसके अलावा विलियम भी पतलून उतारते वक्त मौजूद था। रोजी ने बताया अभी। अच्छा ये तो मुझे पता नहीं, तुम्हें क्यों पता होने लगा? तुमने तो पता करने की कोशिश भी नहीं की। तुमने उस लड़की को बोलने का मौका तक नहीं दिया। कसम भगवान की तुम्हारी तो इतनी पिटाई होनी चाहिए कि 2 महीने तक बिस्तर से ना उठ सको। कितना रुलाया उस बेचारी को। रो रही है वो। रो रही थी? अरे हिच क्या बंदी हुई उसकी? मुझे तो लग रहा है बॉबी कि सुसाइड ना कर ले। अरे ये कविताओं का क्या हाल हुआ? अब वो मैंने गुस्से में फाड़ दी। हेलो रोजी। रोजी हाँ मेरी सॉरी बेबी, से गलती हो गई। सॉरी, रो मत प्लीज। ना आंसू पोंछ लो ना। रोजी गलती हो गई, तुम अच्छा सा ड्रेस पहन के आ अच्छा जाओ। भाइयों ये सब चुतियाबा बंद करो, धंधे की बात करो। आज के घोड़ों का क्या हुआ? घोड़ अरे कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस। अरुण आई एम सॉरी अरुण, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई यार। मेरी कविताएं कहाँ रखी हैं आपने? तुम्हारी कविताएं। अरुण साहब हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं ना है। हाँ तुम अभी छोड़ के चले जाओगे ना यार, तो ये दोनों जिंदगी भर मुझे कोसते रहेंगे, मेरा जीना आराम कर देंगे भाई। अरे लेकिन ऑफिस तो मुझे वैसे भी जाना होगा। और आप लोगों से बात करने के बाद कहीं पदम जी मुझे नौकरी से ना निकाल दे। अरे पदम जी का क्या है, वो कंपनी हम खरीद लेंगे, फिर कंपनी चलाना तो। मुझे नहीं चलानी है कोई कंपनी, मेरी कविताएं दे दीजिए। अरुण साहब जाने के पहले कुछ घोड़े नहीं छांट सकते हैं? नहीं। अगर ठीक है भाई, अगर ऐसा ही है तो जाने से पहले कुछ एक अमानत लेते जाओ भाई। ये तुम्हारे 40,000 रुपए, अगर तुम रुक जाते ना। हाँ तो कम से कम 1 लाख मिल जाते। हाँ नहीं, लेकिन ये मैं कैसे लूँगी? कह रहे तो रोजी रोजी ने कोई बोला है यार, रोजी तुम्हारे लिए यार दुखी हो जाएगी। हाँ रोजी देखो यार, गुड बाय कर लो, ये जा रहा है। गुड बाय।
हाँ मतलब मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की ना, तो ये छोड़ के जा रहे हैं हमें। ये मैं क्या सुन रही हूँ अरुण? नहीं रोजी जी, मैं रुकना चाहता हूँ लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। मेरा दिल, मतलब हमारा दिल टूट जाए। ये डायलॉग तो मैं बोल चुकी हूँ। अरुण साहब, रोजी की खातिर ये घोड़ा देते जाइए। बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ, देखो वो कविता है तो ऐसे तो तुम लेके नहीं जा सकते हो, तो क्या करते हैं हम, तुम बैठो थोड़ी देर, हम ये कविताएं सारे एक दूसरे कागज पे कॉपी कर देते हैं। यस। और तब तक हाँ, तब तक अच्छे दोस्त की तरह जुदा हो सकेंगे। आइए। तब तक ना तुम घोड़े निकाल लो। मैं मदद करता हूँ, कविता कॉपी कराने में मैं मदद करता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, देखो कविता मैंने पढ़ी है, हम पढ़ी है, हम ठीक करेंगे। तुम बैठो, तुम घोड़े छाटो भाई। मैं कोशिश करता हूँ। मैं कुछ देख लिया हूँ उसको। तुम कागज पेंसिल दे दो भाई। हाँ हाँ, लेकर अरे ये ले, पढ़ गया। ये कागज और ये लिस्ट। ये है मेरे पास। मुझे पता था कि तुम बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। ऑल द बेस्ट अरुण, ऑल द बेस्ट। मुझे पता था कि अरुण साहब कभी हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। हीरा आदमी है, हीरा। अब चुप हो जाओ यार, डिस्टर्ब मत करो उसको, थोड़ा कंसंट्रेट करने दो। ठीक है, घोड़े भी तक जाएंगे। मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? डांस करना चाहती हो? क्या कर रहे हो यार? अरे कंसंट्रेट करने दो उसको यार। चलो मैं देखता हूँ। वो बेचारा वहाँ लगा हुआ है और तुम लोग। बॉस, निकाल लिया। ये देखो, तूफान। नहीं ये बेकार है। तूफान। अरे तूफान तो ये चौथी रेस का घोड़ा है ना। हाँ। मैं भी तूफान को चुनने वाली थी। अरे मैं कह रहा हूँ आपसे, ये बेकार है। अरे ऐसे नहीं हो रहा है भाई साहब, ऐसे नहीं होता है मुझसे। मुझे बस में आदत है, उसी में किया है। हम भी यार कितने गधे हैं यार। हाँ। ऐसे घटिया से बिस्तर पे बिठा के कोई इंस्पिरेशन मिलती है? ना। नहीं है। तुम इधर आओ यार, इस खिड़की के सामने आओ यार। अरे कुर्सी लगाओ यहाँ पे, आप कागज पेंसिल दे दो इसको। हाँ बैठो यहाँ और इमेजिन करो कि तुम बस में बैठे हो। हाँ। और तुम्हारी बस तुम्हारे ऑफिस की तरफ जा रही है। आस्ते लेडीज, आस्ते। टिकट। अरे नहीं हो रहा भाई साहब, मुझे सरकारी बस की आदत है जिसमें धक्का मुक्की हो रही हो। लेकिन यार धक्का मुक्की में कंसंट्रेट कैसे कर पाओगे? उसी में कर पाता हूँ, ऑफिस से घर लौटते वक्त उसी में किया है मैंने। मतलब अब तुम घर जाना चाहते हो? हाँ ठीक है यार, दिक्कत क्या है? हाँ। इसको घर भेज देते हैं। हाँ। रोजी और बॉबी उसके साथ चला जाएगा। और तुम घर पहुंचते ही पहले काम ये करना, जो भी घोड़े छाटे हैं हमें बता देना फौरन। फोन पे। रोजी जी, बॉबी जी, बॉबी इसका ख्याल रखना। और रास्ते में आइसक्रीम खिला देना। अरे बेस्ट ऑफ जर्नी। के साथ उसका अगर हुलिया, वो मेरा मतलब है कि डिस्क्रिप्शन भी अगर मिल जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। वो जब हमने उसे आखिरी बार देखा था तो उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था, तो सफेद कमीज ते काले जूते। हाँ जी। अगर पड़ोसी वगैरह हुए तो? वो देखता हूँ। यस सर। How do you do? My name is Jojo Panucci. Where is Arun? ओह मिस्टर पदम जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। ये मेरा भाई है मिस्टर अरोड़ा। Where is Arun? आज सुबह ही पुलिस का जासूस आया था, उसने कहा वो उसे जरूर ढूंढ लेंगे। क्या हालत है इस कंट्री की? एक आदमी जो कि एक रिलायबल सिटीजन है, इतना रिलायबल जितना आप लोगों में से कोई नहीं, ना आप और ना आप, और वो गायब हो जाता है। कहाँ? किसी को नहीं पता। कितनी घटिया कंट्री है ये। एक आदमी मुझे फोन करता है, कहता है मैं अरुण का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ और उसे कोई खोज नहीं पाता क्योंकि सबके सब गधे हैं। एक छोटी सी बात को मिस्ट्री बना दिया। मुझे पता है अरुण कहाँ है। मेरे राइवल कंसर्न्स में कविताएं लिख रहा है। ओह, लेकिन मिस्टर पदम जी। आगे मत जाइए, क्योंकि मुझे सब पता है। क्योंकि मैं उसके मुंह पे उसकी तारीफ नहीं करता था तो वो सोचता था कि मैं उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ। और एक बनवास आता है,
उसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है और उसे चुरा के ले जाता है। कहीं कोई इंसाफ नहीं, कभी था भी नहीं और कभी होगा भी नहीं। ओ मेरे भाई, अगर ऐसी कोई बात होती तो अपनी वाइफ को तो जरूर बताता। वो डरता है अपनी वाइफ से। जी नहीं मिस्टर पदम जी। और वो चीजें, वो डरता है आपसे, वो डरता है इस आदमी से जो पता नहीं कौन है। ओ माय सर, बियर अरोड़ा यार। वो डरता सबसे है क्योंकि वो कवि है, अपने अंदर घुसा रहता है। वो तो मुझसे भी डरता है। और असली बात यह है कि वो आदमी गायब हो जाता है। और कल मेरी डेडलाइन है, न्यू ईयर्स मीटिंग थी। शुरू में क्या था अरुण? क्या था? ठीक है, उसमें फॉर्म्स और फीलिंग्स थी, लेकिन टेक्निक नहीं थी। किसने उसे सिखाई टेक्निक? किसने? मैंने उसे सिखाई टेक्निक। मैंने उसे अपना सब कुछ सिखाया, उसे उसके पैरों पे खड़ा किया, उस पर मेहनत की, उसे इतना ऊंचा उठाया और कोई बदमाश मुझे उससे चीर के ले गया। तबीयत खराब हो रही, एसी ऑन करिए। एसी? इतनी सैलरी नहीं देते आप उसे? बोला ना। और आइए मिस्टर पदम जी, बालकनी में चलिए, बड़ी अच्छी हवा। यू विल आइए पदम जी, आइए। ओह, ये घर है तुम्हारा? हाँ डार्लिंग, इट्स क्यूट। डार्लिंग। डार्लिंग घर पे नहीं है क्या तुम्हारी? लगता तो यही है। हो सकता है कि फिल्म देखने चली गई हो सकता है, पर मैं तो सोच रहा था कि बहुत परेशान होगी। अरे परेशान बिल्कुल नहीं होगी वो, आप चिंता मत करिए। हो सकता है वो पीछे की तरफ हो, मेरी आवाज न सुनाई दी हो, मैं देख के आता हूँ। नहीं, अरुण साहब पहले आपको फोन करना है विंडो बॉक्स को। अच्छा, मुझे ताज्जुब हो रहा है, मेरी बीवी कहाँ चली गई? अरे यार, बीवी को तो तुम बाद में भी ढूंढ सकते हो, पहले कॉल तो कर लो। जहाँ अटकी होगी जैकपॉट में उनकी। हे भगवान, अब क्या हो गया? नंबर भूल गए क्या? अरे कहीं वो फिर से मायके तो नहीं चली गई मुझे छोड़ के? हेलो पिंटो। हाँ, कागज पेंसिल लेके बैठे हो ना? हाँ ये लो अरुण, पिंटो वेट कर रहा है, बात करो। जी हाँ, फर्स्ट रेस सिकंदर, दूसरी में क्लियोपेट्रा, तीसरी में सीजर। जी सीजर। हाँ, चौथी में उमर खयाम। नहीं, हाँ बाकी का नहीं हुआ अभी तक। हाँ लौटते में हो जाएंगे। ओके ओके ओके। सारे गलत हो गए मेरे, एक भी सही नहीं निकला यार। अरुण, शीला, अभी कहाँ थी तुम? कितनी आवाजें दी मैंने। आखिर थे कहाँ तुम? कितनी परेशान थी मैं, क्या क्या बीती है मुझ पर। मैं होटल में था डार्लिंग, इनके साथ। हाँ? मेरा मतलब इनके साथ नहीं, मेरा मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या हुआ डार्लिंग, सब कुछ बताऊंगा। अरुण साहब 2 रेसेस और बचिए, ये सब जल्दी कीजिए। हाँ अभी मुझे जाना है फौरन। मैं तुमसे मिलने आया था अभी। अरुण, ये क्या सब चक्कर है बताओ। कोई चक्कर नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक है। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे लेके आऊंगा, 2-3 लाख। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए अरुण, नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दूंगा। रुको अभी ए बाद में चल। अच्छा ठीक है, मैं बाद में दूंगा और जल्दी लौट के आऊंगा। कहाँ से मिले? घोड़ों से। घोड़ों से? यस, मेरी वो डायरी थी ना, बहुत काम आ रही है, बहुत। अरे इनको मत बताना, मैं बताऊंगा। चलो, ओके, चलो, बाय चलो। बाय अरुण, बाय। बाय। वो ये कहाँ गया? पता नहीं। कहाँ रह रहा था? अरे उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं बाबा। अच्छा, और वो कौन सी बात थी जो वो कह रहा था कि मुझे मत बताना? वो एक ही बात हो सकती है, वो घोड़े, जो वो मुझे कभी नहीं बताएगा। अब कुछ आराम है। ओह मिस्टर पदम जी, मैं उसे आपके बारे में बताना भूल गई। अरुण को अभी आया, अभी भी गया। अरुण यहाँ आया था? जी। किधर गया? उधर गया है शायद। अरुण! अरुण! सारी की सारी गलती आपकी है। लेकिन मिस्टर पदम जी, आगे मत कीजिए। मुझे आपको फौरन बुलाना चाहिए था, लेकिन आप इतनी लापरवाह और इनकम्पिटेंट वाइफ हैं, आप ही कारण अरुण की तरक्की नहीं हो रही। आपने उसे पूछा करी वो कहाँ गया है और कहाँ जा रहा है? वो मुझे पता है वो कहाँ गया है। आपको कैसा पता? वो इस वक्त होटल रेस कोर्स में होगा। आप कैसे कह सकते हैं ये?
अरे वो जो 2 कुड़ियां आई थी ना उसके साथ, उनमें से एक की जेब से ये पर्चा गिरा था। हाँ। तो ये बात है, मेरे दुश्मन मेरा न्यू ईयर आउटपुट बर्बाद करने पर तुले हैं। ठीक है, मैं भी इन्हें समझा दूंगा कि मेरे राइट्स क्या हैं। मैंने पूरी लाइफ अपने कंपटीटर के साथ फाइट की है, अभी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। ये तो साला उलूदा पठा है, और मुझे पता है वो कहाँ गया है। ये देख, ये क्या है? ओए कोड़े, जो मुझे बताना नहीं चाहता था, है ना? हाँ, लेकिन मुझे मिल गए, सारी की सारी लिस्ट मुझे मिल गई। अब मैं बताऊंगा उसे। क्या क्या करोगे? क्या करूंगा? सब दाव पे लगा दूंगा, सब कुछ दाव पे लगा दूंगा। ओए ओए, ये जो पतलून पहनी है ना मैंने, ये भी दाव पे लगा दूंगा, सारा कुछ दाव पे लगा दूंगा। हेलो, ओए के हाँ के क्या हुआ? क्या क्या हो? क्लियोपेट्रा आ गई सेकंड में। अरे कविता संभालो। अरे संभाल है, 7,400 रुपये हो गए मेरा अब तक। अरे चुप हो जाओ यार। हाँ के हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सारा पैसा है ना थर्ड पे लगा देना, सीजर पे। हाँ अरे बिल्कुल यार, जैकपॉट खेल रहे हैं। हाँ हाँ खेल रहे हैं। कौन सा घोड़ा बताया था सर? अरे यार फोन में बताया था खयाम, हाँ। लेकिन तकिए के नीचे रखा हुआ था उसने तूफान। हो सकता है कि वो अपने आप को वार्म कर रहा हो। हाँ। हेलो, हाँ मैं विलियम। हाँ, मैनेजर साहब बुला रहे हैं तुम्हें फौरन। उनको कहे तो साहब मैंने नौकरी छोड़ दी है। वो बोल रहे हैं नौकरी छोड़ दी है, बहुत पैसा कमा लिया है, काम नहीं करेगा अभी। अरे अब तो अब अरुण साहब के पीछे पीछे चलेगा। हाँ और एक बात ध्यान रखिए कि बार बार फोन मत करिए, क्या है ना ये लाइन ओपन रखिए। हाँ बहुत बहुत खुन्नस खा रहा होगा साला। चुप हो जा। पर विलियम भी ना। चुप हो जाओ। यहाँ का क्या चोर है? अब ये कौन है? मैंने नहीं चाहिए पदम जी, और मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पता है आप मेरे राइट्स क्या हैं। राइट छोड़ो, रॉन्ग कमरे में आए। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, समझे? मुझे सब पता है यहाँ क्या हो रहा है। मैं वो टेलीफोन कॉल ट्रेस कर चुका हूँ। तुम लोग ने उसे यहाँ छुपा के रखा है। क्या कर रखा है? चुप रहे। ये जो तुम कविताएं, ये तुम जो कविताएं चुरा रहे हो ना, ये मेरी प्रॉपर्टी है। कान खोलकर सुन लो, ये कविताएं मुझे जल्दी वापस मिल जानी चाहिए। और यदि कल तक तुम लोग ने ये मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम लोग के अगेंस्ट में कानून में जाऊंगा। इतना स्लो बोल रहे हो, चाहते क्या हो भाई? फिर फोन आ गया, बंद करो फोन, सब जगह फोन। हेलो हेलो, अरे थर्ड रेस शुरू हो जाएगी यार, तू चुप हो जा। सुनो, हेलो, हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी आ जाए, मैं किसी से नहीं डरता। अरे चुप हो जा यार। मैंने कहा ना, अरे हेलो, मैं अपने सारे कंप्यूटर से फाइट कर रहा हूँ। चुप हो जा और आगे भी करता रहूंगा। ये बातों का भूत साला मार देगा नहीं बात। मुझे अरुण बख्शी वापस कर दो, नहीं तो कल सुबह तक तुम लोग के नाम से समझ पहुंच जाएंगे। कल दोपहर तक उसको पहुंचा देना अरुण बख्शी को, समझे? अरे हेलो, हाँ हेलो, अरे सॉरी यार, ये कोई आ गया था। वापस नहीं आएगा सर। हाँ ठीक है। अरे के कौन जीता? सीजर जीत गया। सीजर जीत गया। सीजर जीत गया। सीजर जीत गया। मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, अरे सर ये वापस आ गया। कल सुबह तक तब तक पहुंचा चाहिए। अरे पीछे वाली गली में केस करूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे हाँ के सॉरी यार, फिर से आ गया तुम। हाँ तो मैं बोल रहा था कि जो पैसा जीता है ना वो पूरा खयाम पे लगा। अरे आ रहा है हमारा घोड़ा, तो क्या करें हम भाई, लक्की है हम। ओके बाय। मैंने देख लिया है पिंटो, देख लिया मैंने मकान, जो हमारा प्यारा सा घर होगा। हाँ
तुम यार, अरुण कहाँ है? अरुण नीचे गया है बाथरूम में, आ रहा है बॉबी के साथ। हाँ, कितना प्यारा घर है, अरुण हमें बेचा है। खरीद लेंगे हम यार, तुम अभी डिस्टर्ब मत करो। अगर हम घर में साथ रहेंगे तो हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए ना पिंटू? शादी कर गया है, कभी भी कर लेंगे यार, तुम अभी डिस्टर्ब मत करो। जैकपॉट बार बार नहीं आता है। आता तो कई बार है, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हमेशा बर्बाद हो जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि इससे पहले कि तुम्हारी जेब फिर से खाली हो जाए, हमें मकान खरीदना चाहिए। मेरी कविताएं हो गई? हो गई है, कुछ कुछ हो गई। हाँ हाँ। पहली रेस में कौन जीता? अरे हम सारे जीते हैं। सिकंदर जीता, क्लियोपाट्रा, सब जीत हम गए। और जैकपॉट लगा रहे हैं खयाम पे। सुना तुमने अरुण? जैकपॉट लगा रहे हैं। अरुण, मैंने पिंटू से बात कर लिया है, हम वो मकान खरीद रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है इसमें? क्या हुआ अरुण? अरे ये मेरे शब्द नहीं है। अरे ये मेरी हैंडराइटिंग। केका बचा हुआ है, सबकी हालत बदली हो रही है। केके को 3-3 बार उतारना पड़ा। इसका वजन भी बराबर नहीं है। इसका वजन ये अच्छा है। हैंडराइटिंग तो तुम्हारी लगती है चक्की। देखो तो यार, इसकी आखिरी लाइन खो गई थी। जरा दिखाओ तो क्या अरे लिखा है? पदम जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे। दिखाओ। हाँ, ये लिखा है, दुख से क्या घबराना साथी, दुख तो सबको मिलता है। सारी सारी रात अकेला दीपक भी तो जलता है। हर साल का पहला दिन हमको जो देता है संदेश सुनो। ठीक ही तो लग रहा है। ठीक ही है, आगे पढ़िए। हाँ, खूब नहा के धो के कपड़े पहन के अच्छे अच्छे घोड़े चुने। ठीक दरअसल बहुत खराब है। क्या किया तुमने? बर्बाद कर दी सारी कविताएं। अरे मैं तो मदद ही कर रहा था। अरे शायद लाइन खो गई होगी, तुम डाल दो अपनी लाइन। देखा, बिल्कुल कर दियो तुम। अब सेट कर दिया ना उसको। सच्ची में बिल्कुल निकम्मे हो तुम लोग। तुम लोगों को चाहिए कि कोई अच्छा सा कवि हायर करो जो कि अरुण के लिए कविताएं लिखे। हाँ, अरे जैकपॉट को आने दो भाई, तो प्रसून जोशी को रख लेंगे। बॉस, अरे वो तो खुद दूसरों से लिखवाता है। बॉस मिले हैं टोटल 12 लाख रुपए, हर एक के हिस्से में 4-4 लाख रुपया। सुना अरुण, तुम्हारे हो गए 1,20,000, वही ना? 1,20,000? हाँ, खयाम को आने दो, फिर इससे ज्यादा मिलेंगे। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। अरे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है अरुण। अगर तुम घोड़ी नहीं निकालते तो हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आते? अभी तो और आएंगे बहुत सारे। कमाल है, एक लाइन ही खो गई। अरे तुम लाइन को छोड़ो यार, तुम ये बताओ, हम हारेंगे तो नहीं ना? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। पक्का ना? हाँ। मतलब खयाम ही सिलेक्शन है ना तुम्हारा? हाँ जी। अरुण, हमें तूफान पे नहीं लगाना चाहिए। नहीं, तो तुमने उस दिन जो तकिए के नीचे रखा हुआ था, मैंने कब रखा? कब रखा था? ये क्या रखा था? देखो तकिए के नीचे। अच्छा ये। हाँ। अरे ये मैंने उस वक्त लिखा था जब मैं यहाँ बैठ के गेसिंग कर रहा था। फिर मुझे वो ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब तुम श्योर नहीं थे? हाँ मतलब नहीं। तुम हमें धोखा नहीं दे रहे हो ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक है अरुण, ठीक है ठीक है, अगर ये नहीं धोखा दे रहा है तो हम सब कुछ लगा देंगे, खयाम पे लगा देंगे, एक एक पैसा लगा देंगे। अरुण तुम कितना लगा रहे हो? मैं कुछ नहीं लगा। क्यों? अरे तुम्हें लगाना चाहिए, लगाना चाहिए तुम्हें। अरे भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं बेट लगाऊंगा तो हाँ। पूरा का पूरा मजा ही बर्बाद हो जाएगा। ये सब कुछ मुझे अरुण पहले ही बता चुके हैं। चुप बैठ। तुमने घोड़ा चुना है तो तुम्हें पैसा लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं 100 रुपए लगा दूँ। 100 रुपए? क्या बात कर रहे हो? कुछ ढंग की वेट लगाओ। मैं सीरियस हूँ भाई साहब, मुझे कॉन्फिडेंस है। अच्छा 500 रुपए बॉबी जी, 500 रुपए लगा। उसने कुछ नहीं सुना। बहरी है वो। 500 रुपए से बात नहीं बनेगी अरुण, कुछ माल लगाओ। हाँ। तुम लोग इसको परेशान क्यों कर रहे हो? अच्छा 1000 रुपए लगा दीजिए। 1000 नहीं, जितना है, जितना कमाए सारा लगाओ। सारा मतलब जितना मैंने आपसे कमाया है? हाँ। रेस शुरू होने वाली है। निकालो निकालो। हाँ। अरे अरे पैसे पैसे।
दे सारे। सारे लेके चलिए। हाँ सारा लगाना पड़ेगा ना। अरे बॉबी जी, एक मिनट, उसमें 1740 रुपए मेरे हैं, बैंक में डालना है। अरे बॉबी, वापस आने होगा तो सब वापस आ जाएंगे, तू चली जा। यस बॉस। हाँ। ओ ये रहा साला, ओए कमीने हरामजादे, ओए तूने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। अरे साले कुछ करना ही था तो सामने से वार करता, तूने तो मेरी पीठ में छुरा भोंका है। क्यों किया तूने ऐसा? रुको, ये कौन है भाई? ये मेरे ब्रदर इन लॉ। ओ भाई साहब, ये बहुत हरामी आदमी है, ये कोड़ों के बारे में सब कुछ जानता है। ये हम जानते हैं कि वो उसमें सब कुछ जानते हैं, लेकिन तुम हो कौन वो भाई? इसने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। वो जानबूझ के ऐसी लिस्ट छोड़ गया, वो जानता था मैं उसे उठा लूंगा। साले तूने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? ये आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अच्छा, ओए कल तक तो सारे घोड़े सही थे, लेकिन आज ये कैसे हो गया? अरे ऐसे मैंने कुछ नहीं साथ ऐसा किया। नहीं, मैंने नहीं किया भाई ओए साहब। तुम लोग किसी को भी बुला लो, कुछ भी कर लो, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भाई साहब, ऐसे रुको, ऐसे ये करने की जरूरत नहीं भाई। हाँ, तुम आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे इनको विलियम को बुलाओ। विलियम को बुलाओ। अरे चक्की, तुम ही लेके जाओ इसको। विलियम, इसको लेके जाओ। तू रुक साले। ओए लंबे चौड़े भाई साहब, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ BL अरोड़ा। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, नंगा करके छोड़ दूंगा। मेरे को अरोड़ा से चड्डा बना दिया। नहीं यार, साली को भी नहीं छोड़ा, उसको धोखा दे दिया। अरे नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। मैं एक कविताएं पदम जी को दे के आता हूँ। रेस के बाद रेस के बाद? हाँ रेस के बाद। हाँ, मैं फोन करता हूँ। अपनी रेस शुरू हो गई क्या? हाँ शायद शुरू हो गई है। हाँ ठीक है, क्या हुआ? क्या क्या क्या? तूफान तूफान तूफान! ओह माय गॉड, मेरी तो तबीयत खराब होने लगी। ओह, पेट में कुछ होने लगा। खयाम? वाह, मतलब बाकी लोग कह रहे थे तूफान जीतेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने सोचा खयाम जीतेगा। हाँ। मुझे आप लोग के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। हाँ, तुम तो अभी तुम अफसोस। बस ध्यान रखना, ये आदमी खिसकने की कोशिश ना करे। साले धोखेबाज! मैंने कुछ चला नहीं एक मिनट बॉस, एक मिनट। हाँ ठीक है, बोलो जल्दी बोलो। क्या? पिंटू बॉस को दे। बॉस फोन है, ठीक है देखो। हेलो, हाँ क्या बोले? अरे खयाम साहब ने दिया 1 के 12। अरे आई एम वेरी सॉरी यार। एक साल रुक जाए। अरे एक मिनट, ये आदमी भाग जाएगा। नहीं मारो। देखो आप, गलती आदमी से ही होती है यार। देखो पहले फोन आ गया था, तब बताया गया था कि तूफान जीता है। हाँ अब फिर फोटो फिनिश के बाद फोन आया, अब बोले कि खयाम साहब जीते हैं यार। गलती आदमी से ही होती है। तो आवाज ठीक है ना, अब मुझे गुस्सा जोड़ते हैं। हाँ जोड़ता हूँ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तूने भैया से क्या कह दिया? वो साला हरामी का पिल्ला रोक। माफ कर दो, तुमका सारा पैसा डूब गया। प्लीज माफ कर दो, प्लीज। मिस्टर पदम जी, आप तुम्हारा इन लोगों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है? ऐसे तो कुछ नहीं है मिस्टर पदम जी। तुम्हें सबसे पहले नौकरी किसने दिलाई थी बोलो? आपने मिस्टर पदम जी। ठीक है, तुम्हें फॉर्म था, फीलिंग थी, लेकिन टेक्निक किसने जीत गए। आपने मिस्टर पदम जी। हमने जीत गए। क्यों माफी क्यों मत दो? ये कभी से बात कर। चुप। ये देख, तू प्लीज कैसे? मदन जी से तभी से बात करो। हमें से बात करो। ये सर, जाओ जाके अपने काम करो, जाओ। ये सर। आप कुछ कह रहे थे मिस्टर पदम जी? हमें वो कह रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया चैम्बर बनाया है, उसमें नया पेंट, नया फर्नीचर और नया सोफा होगा, और दरवाजे पर रहेगी तुम्हारी नेम प्लेट
और मैं तुम्हारी सैलरी करता हूँ पर मंथ 40,000। 40,000। चलो 50,000 की। खुश? फोन कॉल क्या लो साहब बिजी हैं? अरुण, मुझे लगता है तुम्हें पदम जी के साथ काम करना चाहिए। तुम्हें उन्हीं के वापस चला अरुण, तुम उन्हीं के साथ काम करो, तुम ज्यादा खुश रहोगे। हाँ। अरे जाने से पहले थोड़ा कुछ कल के लिए घोड़े छान हाँ, घोड़े घोड़े घोड़े। मैं कभी घोड़े नहीं चढ़ सकता। क्यों? मैंने तुमसे कहा था, तुमने मेरा उसूल तुड़वा दिया, बेट लगवा दिया। अब मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कौन सा घोड़ा जीतेगा। इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल, मजे के लिए दिल बोलता है, पैसों के लिए नहीं। मैंने बार बार कहा था मत करिए मत करिए मत करिए। अब मैं ये कभी नहीं जान पाऊंगा कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। अरुण, तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? मिस्टर पदम जी, हाँ हाँ बेटा, पेंसिल है आपके पास? हाँ। बेटा पेज भी लो। जरा लिखिए। मैं लिखूं? जी। बोलो बेटा। जैसे कोई रेस है जीवन, हम सब दौड़े जाते हैं, कुछ आगे हो जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, हर मूक निमंत्रण छलना है। नए वर्ष में नए जोश से मीलों हमको चलना है। वाह 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 वाह, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। मैं अपनी टीम से आपका परिचय करवा दूँ। अशोक मेहरा, श्रेया चैटर्जी, ये हमारे साथ पहली बार काम कर रही हैं, हालांकि पुरानी आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ पहली बार काम कर रही हैं। कनिष्क तिवारी, रश्मि शर्मा, राजेश शिंदे, ये भी मेरे साथ पहली बार काम कर रहा है। प्रीति शर्मा, ये भी मेरे साथ पहली बार काम कर रही है। मुकेश चतुर्वेदी, विवेक करण शर्मा, उज्जवल रुईदास, ये भी पहली बार काम कर रहे हैं। और पलाश, प्लीज आ जाओ। पलाश ने म्यूजिक में काफ़ी हेल्प की है हमारी। पलाश चतुर्वेदी हमारे बहुत पुराना एक्टर है। लाइट पर है उज्जवल। सुरेश भाई, सुरेश भाला आइए, बहुत सीनियर एक्टर है हमारे सुरेश भाई। और सेट में मदन दा, सेट मदन दा का है। शुभो, पवित्रोदा, जुगल भाई, इन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बंदा रह गया है सर, हमारे डायरेक्टर अशोक सिंह जी। डिजाइन एंड डायरेक्शन बाय अशोक सिंह। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारा अगला शो यहीं पर 16th को है, नेक्स्ट सैटरडे। तो प्लीज़ आप दोस्तों को बताएं, बुलाएं। जी जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक्स।